हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 3D निर्देशांक प्रणाली में गतिमान एक कण की स्थिति निर्देशांक द्वारा दिखाई गई है। x बराबर a cos ओमेगा टी, y बराबर a sin ओमेगा टी और z बराबर a ओमेगा टी कण की गति है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह होगी 3D में वस्तु की गति, यानी हमारे पास जो त्रिविमीय गति होती है हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारे पास जो x निर्देशांक दे रखा है उसमें जो स्थिति दे रखी है वो a cos ओमेगा टी की दे रखी है। y जो निर्देशांक है उसका मान है हमारे पास a sin ओमेगा टी दे रखा है और z का जो मान दे रखा है वो a ओमेगा टी के बराबर दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इसके वेग को निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो तीनों निर्देशांक दे रखे हैं तीनों में हमें यहाँ पे वेग का मान निकालना पड़ेगा, जो कि होगा हमारे पास तीनों स्थितियों का अवकलन करने के बाद जो भी मान आएगा वो हम उसका परिणामी मान वहां पे निकाल देंगे। तो vx का मान आएगा dx बटे dt, इसी तरीके से vy का मान आएगा dy बटे dt और जो z के अलोंग हमारे पास यहाँ पे वेग आएगा वो आएगा dz बटे dt। तो यहाँ पे जो vx का मान होगा अगर हम उसे निकालें तो ये आ जाएगा d बटे dt a cos ओमेगा टी। इसका अगर हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी और cos का जो हमारे पास अवकलन होता है ये नेगेटिव होता है। इसी तरीके से vy का अगर हम यहाँ पे अवकलन करें ये हो जाएगा d बटे dt a साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी के बराबर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे z के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हो जाएगा d बटे dt और इसका मान आ जाएगा यहाँ पे a ओमेगा टी के बराबर। तो इसका अवकलन करने पे हमें मान मिलेगा a ओमेगा। तो अगर हम तीनों का परिणामी यहाँ पे निकालते हैं तो ये बनेगा x के अनुदिश हमारे पास जो वेग है इसका वर्ग, y के अनुदिश जो वेग है इसका वर्ग और z के अनुदिश जो हमारे पास यहाँ पे वेग मिला है उसका वर्ग करके हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो जो हमारे पास vx का मान आया है वो आया है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका होल वर्ग आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, इसका होल वर्ग और साथ में हमारे पास a ओमेगा का वर्ग आ जाएगा। तो जो v का मान आएगा हमारे पास ये आएगा वर्गमूल a का वर्ग ओमेगा का वर्ग साइन का वर्ग ओमेगा टी प्लस a का वर्ग ओमेगा का वर्ग cos का वर्ग ओमेगा टी और साथ में हमारे पास जो टर्म बच गया वो आएगा a का वर्ग ओमेगा का वर्ग। तो यहाँ से जो हमारे पास समान मान है अगर हम उनको यहाँ पे वर्गमूल से बाहर ले लें तो ये आ जाएगा a ओमेगा और साथ में हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन का वर्ग ओमेगा टी प्लस कॉस का वर्ग ओमेगा टी प्लस 1। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हमारे पास जो मान है ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 + 1 हमारे पास यहाँ पे जो मान है ये हो जाएगा √2a ओमेगा, यानी हमारे पास जो कण की गति होगी ये होगी वर्गमूल 2 गुणा a ओमेगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम देख सकते हैं जो कण की गति होगी ये होगी वर्गमूल 2 a ओमेगा। विकल्प तीसरा हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।